दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट मूवी सीसू पार्ट 2 रोड टू रिवेंज। इसका जो पहला पार्ट था जो 2022 में आया था वो काफी ज्यादा बेस्ट था और अब हम इसके पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है, हमें पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है। ये 1946 का टाइम है। हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका कॉर्पी नाम है। वो जब अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके घर पर अब कोई भी नहीं है। उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी जिनको रशियन लोगों ने मार दिया। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। अब वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है जहाँ पर वो शांति से रह सके, उसे कोई कुछ भी ना कहे। उस वजह से वो अपने घर की लकड़ियों के ऊपर एक एक नंबर डाल देता है और फिर उन लकड़ियों को उखाड़ देता है और सारी लकड़ी वो एक ट्रक के अंदर डाल देता है। यानी कि वो अपना कहीं दूर जाकर एक नया घर बनाएगा। उसके पास में कुत्ता भी है। इस कुत्ते को भी वो ट्रक में लेता है और इस ट्रक को यहाँ से ले जाता है। उसका ये सफर कितना खतरनाक होगा खुद कॉर्पी को भी अंदाजा नहीं था। वही सोवियत संघ की जेल के अंदर से एक बूढ़े आदमी को बाहर निकाला जाता है। उसे ये कहा जाता है कि एक कॉर्पी नाम का आदमी था जिसके बच्चों सहित उसकी पत्नी तक को हमने मार दिया, लेकिन आज से काफी टाइम पहले उसने हमारी रेड आर्मी के 300 जवानों को मार दिया और वो आज प्रसिद्ध हो चुका है। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, जाओ तुम उस आदमी को मार दो, तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी हम तुम्हें देंगे। तभी इस आदमी को छोड़ दिया जाता है। कॉर्पी यहाँ से फिनलैंड की तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो जा ही रहा था तब रास्ते के अंदर उसे रेड आर्मी के कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसके ट्रक को रुकवा लेते हैं और उसके पासपोर्ट को चेक करने लग जाते हैं। वो अपना पासपोर्ट तो दिखा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक जीप आ जाती है जिसमें रेड आर्मी का कमांडर भी था जिसका इगोर नाम है। इगोर देखता है कि इस आदमी ने तो अपने ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियां जमा कर रखी है। ये बेचारा बूढ़ा आदमी कहाँ जा रहा है, लकड़ियों के साथ में इस आदमी को जला दो और इसका किस्सा खत्म कर दो। कॉर्पी को ये बात पता चल जाती है कि ये मेरे साथ में कुछ गलत करने वाले हैं, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। एक आदमी यहाँ पर बोतल के अंदर आग लगाकर इस ट्रक के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन कॉर्पी खिड़की खोलकर उसे लात मार देता है। इस ट्रक को यहाँ से भगाने लग जाता है। टायरों के नीचे एक आदमी आ जाता है जो दूर गाड़ी पर जाकर गिरता है। कॉर्पी अपने ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इगोर उसके पीछे पड़ जाता है। इगोर के साथ में एक और आदमी भी है। ट्रक में जाते जाते कॉर्पी अपनी बंदूक को तैयार करता है, उसके अंदर बुलेट्स वगैरह डाल लेता है और एक काफी लंबे सफर के बाद वो एक टूटे हुए घर तक पहुंच जाता है। तभी कॉर्बी ट्रक के अंदर से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे जो ट्रक आ रहा था उसके ऊपर वो गोली बरसाता है और ट्रक वालों को मार देता है। इगोर के साथ में गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, इगोर उस आदमी को कहता है कि हिलना मत, लेकिन वो आदमी अपनी बंदूक निकाल कर कॉर्पी के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन कॉर्पी उस आदमी को एक ही गोली में मार देता है। लेकिन वो इगोर को कुछ नहीं कहता, इगोर को वो छोड़ देता है। तब कॉर्पी अपने ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से ले जाता है, लेकिन इगोर ये बात अपनी दूसरी सेना के लोगों को बता देता है और उन्हें यहाँ पे बुला लेता है। तब बुलेट बाइक्स पर सवार होकर कुछ सैनिक और आते हैं जो कॉर्पी के ट्रक का पीछा करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग कॉर्पी को जिंदा नहीं जाने दे सकते। अब ये चीज कॉर्पी देख लेता है कि मेरे पीछे बुलेट बाइक्स वाले आ चुके हैं, इसीलिए वो अपने ट्रक को फुल स्पीड से भगा लेता है। उसके ट्रक के अंदर कुत्ता भी है जिसका वो ख्याल रखता है, साथ ही साथ ट्रक के अंदर घर की लकड़ियां भी हैं। इनमें से एक आध सैनिक उसके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह करके वो ट्रक के ऊपर से उन सैनिक को नीचे गिरा देता है। एक आध सैनिक को तो वो ट्रक की चैन के अंदर फंसा देता है जिससे उनकी गर्दन टूट जाती है। चलते हुए ट्रक के अंदर से बाहर निकलकर वो एक बाइक वाले के ऊपर बॉम्ब लगा देता है जिससे वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और बाइक वाला मारा जाता है। इगोर तभी जीप लेकर ट्रक के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और ट्रक के ऊपर उस बोतल को फेंक देता है जिससे ट्रक के ऊपर आग लग जाती है। कॉर्पी की लकड़ियां जलने लग जाती हैं। कॉर्पी अपने ट्रक को झाड़ियों के अंदर घुसा देता है जिससे आग बुझ जाती है और एक जगह पर आकर वो अपने ट्रक का मुआयना करता है, साथ ही साथ कुत्ते को भी पानी पिलाता है। तभी वो देखता है कि मेरे मुंह के ऊपर गोली लगी हुई है। इस गोली को वो निकाल लेता है अपनी उंगली से। वो इतना बूढ़ा हो चुका है फिर भी उसके अंदर अभी बहुत हिम्मत है। तभी वो देखता है कि मेरे ऊपर से कुछ हवाई जहाज गुजरे हैं जो जरूर मेरे लिए आए हैं। उस वजह से वो आराम न करके अपने ट्रक को यहाँ से ले जाता है, लेकिन जो जहाज के अंदर लोग हैं वो अब ट्रक के ऊपर गोली बरसाने लग जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि इनसे बच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉर्पी के पास में हमेशा प्लान 2 होता है। वो अपने ट्रक को दाएं बाएं चलाने लग जाता है जिस वजह से उसकी थोड़ी बहुत जान बचती है, लेकिन ये जहाज वाले फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। इसीलिए वो अपने ट्रक को एक घर में घुसा देता है और वहीं पर उन जहाज वालों के जाने का इंतजार करने लग जाता है। लेकिन जहाज वाले तो उसे खत्म करने के लिए आए थे, वो वहां से कैसे जा सकते हैं। इसीलिए वो अपने ट्रक के ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाता है और यहाँ से एक लंबे पेड़ों वाले जंगल में चला जाता है। जहाज वाले उसे ढूंढने लग जाते हैं। वो आंखों से ओझल हो जाता है। जहाज वालों को वो दिखाई देता ही नहीं, लेकिन एक जहाज वाला देखता है कि वो पेड़ों के बीच से गुजर रहा है। इसीलिए ये जहाज वाला अपने पूरे जहाज को टेढ़ा कर लेता है। पेड़ों के बीच से कॉर्पी के ट्रक के ऊपर गोली बरसाता है। कॉर्पी ये सब देख लेता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के ब्रेक लगा देता है, जिससे ये जहाज ट्रक से टकराकर दूर जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे पायलट की मृत्यु हो जाती है।
और इस तरह से उसने एक प्लेन तो मार गिराया। वो जंगल के बाहर आकर देखता है कि सारे प्लेन जा चुके हैं या नहीं गए। उसे अपने आसपास कोई दूसरा प्लेन नजर नहीं आता, इसलिए वो अपने ट्रक को यहाँ से ले जाता है। उसे लगता है कि शायद खतरा टल चुका है। वो एक खाड़ी के बिल्कुल करीब से गुजर रहा था और हमें पता चलता है कि खाड़ी के अंदर एक प्लेन गुजर रहा है। प्लेन के ऊपर उसकी निगाह नहीं जाती। तभी ये प्लेन बाहर निकलकर कॉर्पी के ट्रक के ऊपर फिर से हमला कर देता है। अब ये पूरा खुला मैदान था और कॉर्पी तो यहाँ से बचकर भाग भी नहीं सकता। ये प्लेन सीधा कॉर्पी के ट्रक के सामने आता है। प्लेन का पायलट तो किसी तरह करके उनको प्लेन से अलग कर लेता है। अब ये प्लेन ट्रक से टकराने वाला था, तभी कॉर्पी ब्रेक लगाता है। इससे 3-4 लकड़ियां ट्रक के आगे आगे गिर जाती हैं और ये प्लेन ट्रक की लकड़ियों से टकराकर दूर जाकर कहीं क्रैश हो जाता है। और इस तरह से कॉर्पी के दिमाग की वजह से वो भी बच गया और उसका कुत्ता और ट्रक भी बच गया। लेकिन जो पायलट जहाज के अंदर से निकला था वो कॉर्पी के ऊपर बंदूक चलाता है। कॉर्पी उससे डरता नहीं। तभी कॉर्पी देखता है कि यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्लेन आ चुका है जो मेरे ऊपर बॉम्ब गिराने वाला है। इसीलिए कॉर्पी अपने ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी ऊपर से बहुत सारे बॉम्ब गिरते हैं जो कि कॉर्पी के ट्रक के बिल्कुल पास में गिरते हैं। तभी कॉर्पी का ट्रक यहाँ समुद्र के अंदर आकर गिर जाता है। कॉर्पी किसी तरह करके अपने कुत्ते को आज़ाद करता है और खुद भी आज़ाद होता है। लेकिन उसे अपनी लकड़ियों की जरूरत थी क्योंकि उसे एक नया घर बनाना है और इन्हीं लकड़ियों से बनाना है। इसीलिए वो सारी लकड़ियों को खोल देता है और खुद भी लकड़ी के सहारे पानी के ऊपर आता है जहाँ उसका कुत्ता भी जिंदा बचा हुआ था। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे इगोर भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। गोताखोर हर जगह कॉर्पी की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे लकड़ियां मिलती हैं और ना ही यहाँ पर कॉर्पी की बॉडी मिलती है। हमें पता चलता है कि उसने सारी लकड़ियां जोड़कर एक छोटी सी राफ्ट बना ली है और इन सारी लकड़ियों को वो एक जगह पे ले आया है जहाँ पर फिनलैंड का बॉर्डर है। वो देखता है कि यहाँ पर पुराना टैंकर भी खड़ा है, इसीलिए वो सारी लकड़ियों को इन टैंकर के ऊपर लाद लेता है। कॉर्पी भी एक जगह पे अपनी सेना के साथ में खड़ा है। उसे पता है कि अगर वो फिनलैंड जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी वो देखता है कि सामने से कोई टैंकर आ रहा है और टैंकर के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां भी हैं। दूरबीन की मदद से जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कॉर्पी है जो अभी भी जिंदा है, इंसान है या कुछ और जो मर ही नहीं रहा। तब वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इसे खत्म कर दो। उसके लोग कॉर्पी के टैंक के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन कॉर्पी वो टैंक को बस दौड़ाए जा रहा था। कॉर्पी ने अपने टैंक के पीछे कुछ बॉम्ब भी लगाए हुए थे। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और ये टैंक हवा में उछलकर कहीं दूर जाकर गिरता है। सारे सैनिक देखने लग जाते हैं। सभी को लगने लगता है कि शायद वो इंसान अब मर चुका है, लेकिन कॉर्पी वो अभी भी जिंदा था। वो एक चाकू के पिछले हिस्से को काट लेता है जहाँ से चाकू को पकड़ा जाता है, जो लकड़ी का हिस्सा होता है। इस हिस्से का वो क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। तभी खुद कॉर्पी भी टैंक से बाहर आता है, लेकिन इगोर वहीं पर खड़ा था जो कॉर्पी को पकड़ लेता है। तब तक यहाँ पर कुछ बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। वो कॉर्पी को कहते हैं कि तुमने अच्छा किया, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। और वो उसे ट्रेन में डालते हैं, उसकी लकड़ियां भी ट्रेन में डालते हैं और यहाँ से उसे ले जाते हैं। रास्ते के अंदर उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है, उसे हवा में लटका कर पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कॉर्पी के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। इगोर भी यहीं पर आता है। इगोर बताता है कि तुम जैसे पिट रहे हो उसी तरह मैंने भी बहुत सारे बच्चों और तो बहुत लोगों को पीटा है। लोग मेरे सामने चिल्लाए हैं, मुझसे भीख भी मांगी है, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं छोड़ा। बस तुम पहले इंसान ऐसे हो जो चुप हो, जिसने अभी तक जुबान नहीं खोली है। लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा, तुम भी बाकी लोगों की तरह जरूर चिल्लाओगे। और वो यहाँ से ट्रेन की दूसरी बोगी में चला जाता है। इस बोगी के अंदर कुछ बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। वो उन्हें कहता है कि इस आदमी को मैंने पकड़ा है, लेकिन इगोर का क्रेडिट बाकी बड़े लोग लेने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसको पकड़ने वाले तुम नहीं बल्कि हम हैं। अब ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी। जिस डिब्बे के अंदर कॉर्पी बंधा हुआ है उसके बाहर 2 सैनिक खड़े थे। कॉर्पी किसी तरह करके अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ खड़ा हो। अपने पाँव की खाल के अंदर उसने एक चाकू छुपा रखा है, तो बस केवल लोहे का है। चाकू के ऊपर जो लकड़ी का हैंडल था उसको उसने पहले ही हटा दिया था। एक सैनिक देखने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि कॉर्पी जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन कॉर्पी ने अपने हाथ में चाकू छुपाया हुआ था। चाकू की मदद से वो इस सैनिक को मार देता है। दूसरा सैनिक भी देखने के लिए आता है। तब कॉर्पी उस सैनिक को भी मार देता है, उसकी बंदूक लेता है। अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था, खूंखार बन चुका था और यहाँ से दूसरी बोगी में चला जाता है। रात का समय था। इस बोगी के अंदर जितने भी सैनिक थे वो सारे सोए हुए थे। ये सारे रशियन सैनिक थे। कॉर्पी को किसी तरह करके उन बड़े अधिकारियों में से इगोर को खत्म करना था जिसने उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था और एक बोगी से वो दूसरी बोगी में पहुंचता है। इस बोगी के अंदर जब वो जाता है तो देखता है कि एक आदमी जाग रहा है, इसीलिए वो एक औजार की मदद से इस आदमी को वहीं पर मार देता है। दूसरा आदमी जागने लग जाता है, उसकी पीठ में वो छुरे घोंप देता है, जिससे बोलने से पहले ही वो आदमी मारा जाता है। लेकिन बाकी लोग जाग पाते उससे पहले वो बोगी के दरवाजे बंद कर देता है और यहाँ से ट्रेन के ऊपर आ जाता है। रात का समय था, उसी वजह से एक पोल से वो टकरा जाता है और वापिस पिछली बोगी में आकर गिर जाता है। पिछली बोगी के सारे सैनिक जाग जाते हैं, उनके पास में बंदूकें थी और सीधे ही वो गोलियां कॉर्पी के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉर्पी वो कुछ लोगों की शील्ड बना लेता है जिससे वो बच जाता है
और उन्हीं लोगों की बंदूक छीनकर इन रशियन लोगों को ही मार देता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी गोलीबारी चलनी शुरू हो जाती है। जो रशियन आदमी इगोर है उसे पता चल जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो भी देखने के लिए आता है। तब तक कोर्पी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है जहाँ वो सारे सैनिकों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इगोर तब देख लेता है कि वो आदमी अब आज़ाद हो चुका है, इसीलिए वो उसके ट्रेन के डिब्बे को अलग कर देता है। कोर्पी का डिब्बा पीछे रह जाता है और बाकी डिब्बे जो ट्रेन से जुड़े हुए थे वो आगे चले जाते हैं। ये चीज़ कोर्पी देख लेता है कि कुछ ट्रेन के डिब्बे अलग कर दिए गए हैं। तभी वो देखता है कि मेरे डिब्बे पर एक बहुत बड़ी मिसाइल है, यानी कि अब वो इसका इस्तेमाल करेगा। इगोर भी यहाँ से बड़े सैनिकों के पास में चला जाता है, जहाँ जाते ही वो सबसे पहले एक अधिकारी की गर्दन में चाकू घोंप देता है। बाकी अधिकारियों को पता नहीं चलता कि इसको क्या हुआ है। तब इगोर अपनी गन निकालता है और सारे अधिकारियों को मार देता है, केवल एक अधिकारी को छोड़ता है। वो आदमी कहता है कि मेरे पास में पैसा है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम पैसा ले लो। इगोर इस पैसे को ले लेता है, लेकिन इगोर को इस आदमी के ऊपर भी दया नहीं आती और उसे भी गोली से मार देता है। वो पैसे ले लेता है। इगोर बहुत खुश हो रहा था। फिर वो देखता है कि बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं और हमें पता चलता है कि कोर्पी ने उस मिसाइल को चालू कर लिया है और वो मिसाइल कोर्पी के ट्रेन के डिब्बे को खींच कर ला रही थी और पीछे जो डिब्बे थे अब वो इस पूरी ट्रेन से जुड़ जाते हैं। कोर्पी यहाँ पर पहुंचते ही इगोर के ऊपर हमला शुरू कर देता है, उसे बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन इगोर हिम्मत वाला है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है। इगोर कोर्पी को पानी में डुबो डुबो के मारता है और कहता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, आखिर तुम मर क्यों नहीं रहे। लेकिन कोर्पी, जिसने कभी हिम्मत हारी ही नहीं, वो आज भी हिम्मत नहीं हारता। वो जल्दी से अपने डिब्बे पर वापस आता है और वहाँ पर जो मिसाइल खड़ी थी उसके सारे नट बोल्ट खोल देता है। इगोर जो अभी भी दूसरे डिब्बे में था, ये मिसाइल सीधा यहाँ से इगोर वाले डिब्बे में चली जाती है। कोर्पी के डिब्बे अब पीछे रह जाते हैं। ये मिसाइल इगोर के पास आती है, वहाँ पे जाके फट जाती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और इगोर भी उस धमाके में मारा जाता है। और दूर खड़ा होकर कोर्पी ये सब देख रहा था। वहीं फिनलैंड बॉर्डर के ऊपर कुछ सैनिक अभी भी बैठे हुए थे। वो देखते हैं कि हमारी तरफ कोई ट्रेन आ रही है और हमें पता चलता है कि ये ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेन का खाली डिब्बा है जिसको हाथ से चलाया जाता है। और कोर्पी इस डिब्बे को खींचकर यहाँ तक लेकर आया है। वो इन सैनिकों को यहाँ अपना पासपोर्ट भी दिखाता है। जब ये सैनिक उसके पासपोर्ट को देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है ये तो वही सैनिक है जिसने रेड आर्मी के 300 लोगों को मारा था। तब वो कोर्पी को सल्यूट करते हैं और उसे आगे जाने देते हैं। तब कोर्पी यहाँ से आगे चला जाता है और एक जगह पर आकर वो अपना घर बनाने लग जाता है, क्योंकि वो अब सुकून से रहना चाहता है। जब वो अपना घर बना ही रहा था तब देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं जिनके हाथ में हथियार हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, रस्से हैं। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर भी मेरी लड़ाई इनके साथ में होगी, मुझे तो कहीं भी चैन नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पर आकर कोर्पी को कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि तुम अकेले अकेले घर बना रहे हो। तब कोर्पी कुछ नहीं बोलता और वो लोग कोर्पी की हेल्प करते हैं और उसके लिए घर बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। इस मूवी के पहले पार्ट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब भी इस मूवी का पार्ट 3 आएगा हम उसको भी जरूर एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह की लेटेस्ट मूवी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।